हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 24 नवंबर 2022। सो आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द पीपीडीआर, डाउनलोड द पीडीएफ। तो इसके पीछे का वजह ये है कि आप अगर पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आप रिवाइज कर पाओगे। अगर आप रिवाइज कर पाओगे अच्छे से तो आपकी जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। देखो, एक दो दिन के लिए चीज या एक हफ्ते के लिए चीज आप याद रख सकते हो, लेकिन करंट अफेयर को आप अगर रेगुलरली रिवाइज नहीं करो तो हो सकता है नेक्स्ट 2 ढाई महीने में आप ये चीज एकदम भूल जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। राइट? क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपको हर दिन वो जो कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे हो पिछले वाले दिन का रिवीजन भी करना है। सो फ्रेंड्स, ये कभी नहीं भूलना कि रिवीजन इज द की। बढ़ते हैं आगे हमारे पहले न्यूज की तरफ। वो है मार्क पोर्टल। तो देखो, ये जो लॉन्च किया है इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, TPIIT। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? दिस दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने लॉन्च किया है स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द मार्क पोर्टल। ठीक है, नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बाय स्टार्टअप इंडिया। ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है बिकॉज ये कीवर्ड से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम अबाउट की बात करें, मतलब कॉन्टेक्स्ट की, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है और मार्क का मतलब क्या है? तो देखो, मार्क का मतलब है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेसिलियंस एंड ग्रोथ। किसी भी स्टार्टअप के लिए तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप, क्योंकि देखो स्टार्टअप मतलब ही नया है, फाउंडर्स नए हैं, प्रोबेबली दे उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा एक बड़ी कंपनी चलाने का। हाँ, कुछ फाउंडर्स होते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी से आते हैं या पहले भी वो स्टार्टअप कर चुके हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप चला चुके हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया ऐसे लोग खोलते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है स्टार्टअप्स का बट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उनको एक मेंटरशिप मिलेगा, उनको एडवाइजरी मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब चीजें उनको असिस्टेंट मिलेगा हर चीजों में उनको। दिस अब ये तीनों चीज से दे विल सी ग्रोथ एंड रेसिलेंस इन देयर बिजनेस। तो जिससे का मतलब ये है कि स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो वो स्टार्टअप एंड उनके फाउंडर्स एंड उनके एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी तो है ही। और एक स्टार्टअप अगर मान के चलो, मतलब एक बहुत सारा स्टार्टअप एक साथ सक्सेसफुल हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तो देश की कामयाबी है। सो दिस इज टू बूस्ट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो समझ में आया, ये स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप को टारगेट नहीं है कि किया जाएगा, ये पूरे इकोसिस्टम को बूस्ट किया जाएगा so that more and more people come and try to think about starting up their own venture. अब इसमें ना तीन फेज है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो फेज वन क्या है? एक है मेंटर ऑनबोर्डिंग, मतलब सक्सेसफुली लॉन्च एंड एग्जीक्यूटेड 400 प्लस एक्सपर्ट मेंटर्स आर ऑनबोर्डेड अक्रॉस सेक्टर। अभी इस पोर्टल में 400 प्लस एक्सपर्ट्स ऑलरेडी है। ठीक है, तो फेज वन में मेंटर्स ऑनबोर्डिंग होगा। फेज टू है जो है स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग। स्टार्टअप में DPIIT is launching the onboarding of startups on the Mark portal with effect from 14 नवंबर 2022। क्योंकि स्टार्टअप्स के सारे डेटा इनके पास होते हैं, तो वो डेटा के थ्रू दे विल आइडेंटिफाई द स्टार्टअप एंड 14 नवंबर 2022 से वो स्टार्टअप्स को मार्क पोर्टल में ऑनबोर्ड करना शुरू कर देगी। फेज थ्री क्या है? मार्क पोर्टल लॉन्चेस एंड मेंटर मैच मेकिंग। उसके बाद मैच मेकिंग होगा कि कौन से स्टार्टअप्स पे कौन से जो एक्सपर्ट, जो 400 प्लस एक्सपर्ट ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे है, कौन उनको हेल्प कर पाएगा। राइट? तो ये सारा काम इस पे होगा। आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं GSTN नाउ पार्ट ऑफ AA नेटवर्क। AA मतलब क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर। तो देखो, अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, इसके एक बेसिक को हम समझ लेते हैं ताकि ये न्यूज को समझने में हमको आसानी होगा। देखो, एक तरफ होता है क्रेडिटर जो लोन लेता है, एक तरफ होता है लेंडर जो लोन देता है। ठीक है, या हम इसको बोरोवर भी बोल सकते हैं। एक होता है बोरोवर, चलो इसको बोरोवर बोलता हूं ताकि आपको इजी हो समझने में। एक होता है बोरोवर जो उधारी लेता है, एक होता है लेंडर जो उधारी देता है। तो कई बार ये जो लेंडर है ना, इनको पता नहीं होता है कि ये बोरोवर ने कितने अलग अलग जगह से लोन ले रखा है और इनका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सिबिल तो है ही, सिबिल से तो पता चलता है।
बट माय डियर फ्रेंड्स, सिबिल कई बार पूरा डेटा नहीं दे पाता है बिकॉज ऑफ द कैप्चरिंग मेथड। तो वो सारा चीज को दूर करने के लिए आरबीआई ने ए का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब ए को हम बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है, आप हमारे चैनल पे मेरी वीडियो को सर्च करो। कुछ 2-2.5 महीने पहले आई थी वीडियो, वो आपको मिल जाएगी। आप उससे ए के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, बट बेसिक तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ए है इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर। जब ये लेंडर ये बोरोवर के पास जाएगा लोन लेने के लिए, ये बोरोवर उससे एक डॉक्यूमेंट साइन कराएगा और वो डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा अकाउंट एग्रीगेटर के पास। तो देखो, ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है, ये पूरा है ना टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। वो डिजिटली साइन करके देगा, मतलब वो किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उस एक्सेप्टेंस को फिर अकाउंट एग्रीगेटर को भेजा जाएगा। अकाउंट एग्रीगेटर उस लेंडर का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ लेके सामने आएगा विद सिबिल रेटिंग एज वेल। सिबिल रेटिंग भी ए का पार्ट बन गया है। तो इसमें क्या क्या डेटा मिल सकता है? इसमें इंश्योरेंस, इस लेंडर का क्या इंश्योरेंस है, क्या पॉलिसीज है, क्या स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सेबी ने भी कुछ दिन पहले अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है ना। तो स्टॉक क्या क्या है, वो सारा चीज डिटेल्स भी अकाउंट एग्रीगेटर को डिटेल पता है, तो वो सारा डिटेल बोरोवर को बता देगा। तो बोरोवर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि क्रेडिट देना है कि नहीं देना है। सो इट विल नॉट बी जस्ट पार्ट ऑफ आप सिविल, मतलब सिविल के थ्रू तो अच्छा काम हो ही रहा है, बट सिविल से बाहर और अच्छा काम हो सकता है थ्रू दी ए प्लेटफॉर्म। तो अब जो न्यूज है, जो जीएसटीएन है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इन्होंने ए नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन किया है? देखो, जो छोटे व्यापारी हैं, मतलब एमएसएमई है, ये तो अपना जीएसटी फाइल कहाँ करते हैं? दुनिया, मतलब देश में कोई भी कंपनी, चाहे एमएसएमई हो या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी हो, या अदानी जैसे बड़ी कंपनी हो, या इंडियन रेलवे हो, पीएसयू जैसी, वो सारे के सारे जब जीएसटी फाइल करते हैं तो वो जीएसटीएन नेटवर्क पे ही करते हैं। तो जीएसटीएन नेटवर्क को उनके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता होता है। सो वो स्ट्रेट अवे वो डेटा अगर ए के पास चला गया तो ए और बढ़िया डेटा दे सकता है बोरोवर को। सिंपल सा बात है। यहाँ पे अब आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई इज टेलिंग कि एमएसएमई का जो लेंडिंग है उस प्रोसेस को और फ्लॉलेस बनाने के लिए जीएसटीएन हैज जॉइंड द ए नेटवर्क। इससे सबसे बड़ा फायदा एमएसएमई को मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई का जो एक्चुअल कैश फ्लो है वो समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग जीएसटी फाइल करते हैं एंड जीएसटी में सारा चीज क्लियर हो जाता है, कितना कहाँ से क्या परचेस हुआ, क्यों परचेस हुआ, क्या सेल हुआ, कितने का इनपुट है, राइट? तो सारा डिटेल्स क्लियर हो जाता है। तो वो क्लैरिटी जब ए को मिल जाएगा, वो क्लैरिटी ए जब एक बोरोवर को देगा, तो बोरोवर और बढ़िया एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा कि एमएसएमई को लोन देना है नहीं देना है, राइट? तो पूरा ही न्यूज इस पे बेस्ड है। बाकी आप पढ़ लो, मैंने तो आपको समझा दिया। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेशन किस प्रकार का है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया पार्टनरिंग टू एड्रेस इंडिया वाटर चैलेंजेस। तो किस प्रकार का चैलेंजेस है? देखो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही के दिनों में हमने कल के न्यूज में ही देखा कि ट्रेड पैक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो बहुत जल्द ही वो उस उनके रॉयल एक्सेंट भी मिल जाएगा। मतलब जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद वो कानून बन जाता है, वैसे रॉयल एक्सेंट होता है उनका। ठीक है, तो रॉयल एक्सेंट मिल जाने के बाद वो फिर लागू हो जाएगा दोनों देश में, एक दिन डिसाइड करके दोनों लागू कर देंगे। तो उसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, तो ये आईआईटी गुवाहाटी आपको याद रखना है ताकि चीज आपको इजी हो। ठीक है, तो वो सारा काम मतलब ये जो इंडिया का वाटर प्रॉब्लम या वाटर चैलेंजेस को सॉल्व ऐसे किया जाएगा थ्रू पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलियन वाटर। अब अगर हम एक्चुअल डिटेल पे जाए तो कैसा, तो आपने बहुत पहले न्यूज में पढ़ा होगा यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी गुवाहाटी चलाएगा। इसमें लीड कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेक्टर। ठीक है, तो जिससे लोगों को, ये यंग प्रोफेशनल्स को वाटर चैलेंजेस को कैसे आउटकम, कैसे ही चैलेंजेस को फाइट करके, ये सारा चीज उसको उसमें बताया जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इसको अनाउंस किए हैं। ठीक है, 2021 का अवार्ड है। अवार्ड में अवार्ड मनी है 15 लाख रुपीज ईच। इसमें 4 कैटेगरी होता है: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट।
एडवेंचर। तो इस बार एयर एडवेंचर में किसी को नहीं मिला है, सो देयर आर ओनली 3 अवार्ड्स। लैंड एडवेंचर में MS नैना धाकड़ को मिला है। वाटर एडवेंचर में श्री शुभम धनंजय वनमानी को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक एयरफोर्स के ऑफिसर ग्रुप कैप्टन कुंवर भवनानी सिंह साम्याल, इनको मिला है। राइट, तो ये सारा चीज आपको याद करना है। बढ़ते हैं अब आगे कुछ वन लाइनर पे। ओके, ये कल के दिन का न्यूज़ है, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वन लाइनर ये है कि 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट, ठीक है। तो देखो ये जो फेरी क्राफ्ट, इसका नाम दिया है मंजुला या यार्ड 786। इसको लॉन्च कर दिया गया है। देखो ये एक इनिशिएटिव है। फेरी क्राफ्ट मतलब एक ये होवर क्राफ्ट टाइप का मटेरियल, मतलब शिप है, ठीक है। इसको प्रोबेबली शिप नहीं बोल सकते, दिस इज एन होवर क्राफ्ट, राइट, जिसका नाम है फेरी क्राफ्ट। और इसका इंडियन नेम दिया है मंजुला यार्ड 786। तो इसको कोलकाता में इसको ये कर दिया गया है, मतलब इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी कंपनी ने किया है? ये MS शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है मरीन वाटर क्वालिटी स्टेशन। तो देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट भी है, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT मद्रास, इनके साथ मिलके एक डेवलप किया है कंटिन्यूअस मेरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, CMWQMS, ठीक है। एंड उन्होंने लॉन्च कर दिया है इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल। कब लॉन्च किया है? नवंबर 21, 2022। तो ये आपको याद रखना है विद दी फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ओके, आरबीआई के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से जो इंटरेस्ट सबमिशन है ऑन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसको फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी किसान क्रेडिट के क्या है ये तो आपको पता ही है, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट जो रेट है फॉर शॉर्ट टर्म लोन अप टू 3 लाख थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड 7% एंड इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी 1.5% ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। और जो किसान लोन टाइम पे देते हैं उनको, उनके लिए 4%, मतलब उनका 3% एडिशनल बनता है, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक इट्स क्लियर। लेट्स meet tomorrow morning once again because we are done for the day. So unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. हमेशा याद रखना, IXMB helps you prepare 50% faster.